कि क्या आने वाले दिनों में अभी प्रधानमंत्री मोदी जापान जाएंगे और फिर चाइना जाएंगे, तो एक पाकिस्तान का एंगल मैं उससे समझना चाहता था इस सारे कॉबवेब के बीच में। अभी 4 दिन पहले जो अडानी का थिंक टैंक है चिंतन रिसर्च फाउंडेशन, वहां पर एक प्रोग्राम में चाइना के एम्बेसडर ने कहा, जो दरअसल ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि भारत सरकार ने एमईए ने एक बात कही प्राइम मिनिस्टर की यात्रा से पहले कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर के वो कंसर्न है जो एससीओ को उसे करना पड़ेगा। तो चाइनीज एम्बेसडर ने ये कहा है कि जितना भारत और चाइना आतंकवाद से पीड़ित है, उतना ही पाकिस्तान पीड़ित है। तो अब आपको ऐसे में आप क्या? नहीं नहीं, उसमें बहुत बहुत सिंपल है। इसका जवाब बहुत सिंपल है। पहला जवाब तो ये है कि मोदी जी चीन में शहबाज शरीफ से नहीं मिल रहे हैं, जो अभी आया है। जी। वो भी आएंगे वहाँ, शहबाज शरीफ हम्म। भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो भी हैं पाकिस्तान में। उनसे मुलाकात का कोई रोल नहीं है, हम्म। पुतिन से मिलने वाले हैं। दूसरा ये कि अगर आपको ध्यान हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, इसके वीडियोस हैं एक्स पर, ट्विटर पर, कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर हो गया था या होने वाला था या चल रहा था, तब चीनी प्रवक्ता एक जो थे उन्होंने ये कहा कि आप ये बताइए कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट कैसे है इसमें। हम्म। आपके पास क्या प्रमाण है कि पाकिस्तान इसके पीछे है? टेररिस्ट हैं ये, ठीक है, टेररिज्म, हम्म। पर आपने ये जो अटैक किया पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर जो आक्रमण किया, तो आपके पास प्रमाण तो होना चाहिए ना कि मतलब स्टेट एक्टर्स इन्वॉल्व हैं इसमें। क्या प्रमाण है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड एक्ट था पहलगाम में? हम्म। नहीं, आपके पास कुछ नहीं है। तो हमारे बाएं हाथ से पत्थर आया घर में तो हमने मान लिया कि पड़ोसी ने फेंका है, ये मामला। तो इसलिए, और चीन और पाकिस्तान बहुत थिक हैं आज की तारीख में, जी। और अमेरिका और पाकिस्तान काफी थिक हैं। और अमेरिका पाकिस्तान को अपने साथ इसीलिए लिया उसने कि वो चीन से उसको अलग करना चाहता है। तो पाकिस्तान जो है वो चीन के भी मजे ले रहा है और अमेरिका के भी मजे ले रहा जी। है। वो जो पंडित जी होते हैं ना, जो दो लोगों में शादी करवाते हैं लड़के लड़के में, तो लड़की वो वाले से भी कितना पैसा भी वसूल लेते रहा हैं, है और वसूल की तरफ से। जी। लड़के वाले से भी ले रहा है। वो किराएदार जो मकान ब्रोकर होता है ना, वो अ, मकान किराए हम्म। पे लगवाता है, वो दोनों से लेता है ब्रोकरेज। किराएदार से भी लेता है और मकान मालिक से भी लेता है। तो इसलिए ये पाकिस्तान का कोई एंगल ही नहीं। दूसरा, ये सबसे बड़ा इशू है, अभी हमारी सारी युद्ध की तैयारियां पाकिस्तान के खिलाफ चल रही हैं। जैसे अभी मऊ जी। में राजनाथ सिंह और सीडीएस कल वगैरह सब, राजनाथ सिंह। जी। हम पूरी तैयारी का जो प्रदर्शन कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ के खिलाफ कर रहे हैं, और बात भी वही कर रहे हैं, चीन के खिलाफ बात भी नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के साथ अगर चीन अमेरिका हाइफनेटेड कर रहा है तो हम खुद ही करवा रहे हैं। हम्म। जब आप कहते हैं कि हम पाकिस्तान से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि चीन, अमेरिका ठीक कह रहा है कि आप और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में के हाइफन लगने ही चाहिए, वो ये कह रहा है। हम्म। तो आपको बुरा लगता है कि हमारी तुलना पाकिस्तान से, क्यों? पाकिस्तान से तुलना तो आप खुद ही कर रहे हैं अपनी। हम्म। आपने कभी ये नहीं कहा कि चीन से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चीन का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं आप। मतलब पड़ोसी से झगड़ा कर रहे हैं और मोहल्ले के दादा को
के सामने झुके हुए हैं, ये है। मैं सर वही ये सवाल पूछने का मेरा जो मकसद था वो ये था, क्या पाकिस्तान एंगल चीन के साथ हमारे जो संबंध है उनके बीच में जो संबंध हम बनाना चाहते हैं मौजूदा स्थितियों में, क्या कहीं वो आड़े आएंगे, या नहीं हम उनको पाकिस्तान को जरा मान के चलेंगे कि हमें पाकिस्तान के साथ इस तरह से करना है? क्यों राजनाथ सिंह का जो आपने जिक्र किया, उनका भाषण की शुरुआत ही इस बात की है कि युद्ध के बीच में संवाद दुश्मन से भी होता है। तो मैं इसको अलग तरह से देख रहा था कि कहीं इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने का तो नहीं है कि पाकिस्तान के साथ संवाद भी, वो चैनल्स भी खोल दिए जाएंगे। नहीं नहीं, देखिए एक वो संवाद खुलेगा कि नहीं, जैसे अभी फ्लड्स आई तो आपने पाकिस्तान को खबर तो की कि भाई हाँ, तवी में पानी कैसा आने है। वाला है, खबर की अब जी। आपने जो इंडस वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी उसके जरिए नहीं किया, आपने वैसे ही कर दिया। जी ये है कि आपके पड़ोस में कुछ गड़बड़ होने वाली है तो आपने बजाय उससे सीधे कहने के आपने तीसरे आदमी से कहलवा दिया। क्या कि यार उनको जरा बोल देना, तो उनको खबर लग गई कि भैया ये जो बाढ़ का पानी है ये खूब आने वाला है। आ गया, पाकिस्तान डूबा हुआ है पानी में। अगर आप लाहौर के फोटो देखें जी और करतारपुर के फोटो तो चल रहे हैं अभी काफी, खूब भयानक। ये भाखड़ा वगैरह खूब ओवरफ्लो हो रहे हैं। रंजीत सागर और भाखड़ा तो। और अगर चीन कहेगा कि पाकिस्तान के साथ आपको दोस्ती करना पड़ेगी तो आप क्या करेंगे? वही वही मैं जानना चाह रहा था सर, क्योंकि वो चीजें दिखाई दे रही हैं। क्योंकि क्योंकि चीन अगर ब्रह्मपुत्रा पर डैम बना रहा है और आप घबराए हुए हैं और आपने इधर इनका पानी रोक रखा है, पानी रोक रखा है, रोका हुआ नहीं है, असल में जा रहा है, उनको मिल रहा है पानी भी। रोकने की व्यवस्था ही नहीं है सर, रोकने रोकने की की व्यवस्था व्यवस्था ही नहीं है। मिल रहा है, वो तो आपने जैसे कहना ना कागज पे आपने सारा रोक दिया है, वैसा है। तो ये इसलिए जो चीज है ना तिवारी जी, वो ये कि मोदी जी पर तो यकीन नहीं कर रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। ना अमेरिका कर रहा है, ना पाकिस्तान कर रहा है, ना चीन कर रहा है, ना रूस कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। ये हो गया। जी तो तो और इन सब के लिए मोदी जी को बनाए रखना जरूरी है अभी तात्कालिक रूप से। मोदी जी को बनाए रखना जरूरी है सर। जरूरी है। ये इनके इंटरेस्ट में है, चीन के इंटरेस्ट में कि ये बने हुए। तो इसलिए ये चल रहा है, बड़ा खेल है।